दोस्तों कभी कभी किसी कहानी का फैसला करना मुश्किल हो जाता है, खास करके तब जब उस कहानी को सुनाने वाले कई लोग हों और सबका अपना अपना नजरिया हो। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी का जिसका नाम है द लास्ट ड्यूल, जो कि कहानी है दो दोस्तों की, जॉन दे करूस और जैक लगरीस। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कैरोलिन युद्ध में फ्रांस की सेवा करने के बाद। जॉन दे करूस और जैक लगरीस अपने किंग चार्ल्स के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ने की कसम खाते हैं, और जिसके बाद जैक लगरीस जॉन डे करूज को बताता है कि उसे वॉर के लिए टैक्स कलेक्ट करने का काम दिया गया है, और वो जॉन डे करूज से कुछ देने को कहता है, और जिसपे जॉन डे करूज बताता है कि वो इकोनॉमिकली वीक हो चुका है और उसके पास अपने किंग को देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर जैक लगरीस बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए राजा से बात करूंगा, और अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जॉन डे करूज मगरीट से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके पिता रॉबर्ट उसे दहेज में एक बड़ा सा पीस ऑफ लैंड और काफी सारे पैसे देने का वादा करते हैं। पर प्रॉब्लम ये जाती है कि रॉबर्ट ने टैक्स नहीं भरा होता है, और जिसकी वजह से उसके टैक्स की भरपाई करने के लिए उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है, और जिसकी वजह से जॉन डे करूज को दहेज में दिया जाने वाला पीस ऑफ लैंड जो कि रॉबर्ट ने वादा किया था वो किंग के पास चला जाता है, और किंग के द्वारा वो जैक लगरीस को उपहार में दे दिया जाता है। और यहाँ से जॉन डे करूज और जैक लगरीस के बीच दरार पैदा हो जाती है, और जॉन डे करूज इस मामले को किंग चार्ल्स के सामने लेके जाता है और संपत्ति को वापस पाने के लिए मुकदमा कर देता है, पर राजा इस मुकदमे को खारिज कर देते हैं और जैक लगरीस को बेलमे का कप्तान बना दिया जाता है। और ये एक ऐसा पद होता है जो जॉन डे करूस के परिवार ने कई पीढ़ियों से संभाल रखा होता है। कई दिनों बाद जॉन डे करूस अपने गुस्से को भुला के एक पार्टी में जैक लगरीस से मिलता है, और वहां पे वो अपनी पत्नी मगरीट को जैक लगरीस से मिलवाता है, और जैक लगरीस मगरीट की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उससे प्यार हो जाता है। और एक दिन जॉन डे करूस अपने वॉर के लिए रिवॉर्ड लेने गया होता है, और उसी समय जॉन डे करूस की माँ अपने कैसल के सारे नौकरों को लेके किसी जरूरी काम से बाहर चली जाती है, और मगरीट घर में अकेली होती है, और जिसका फायदा उठा के जैक लगरीस कैसल में घुस जाता है और मगरीट के साथ जबरदस्ती करता है। और फिर जॉन डे करूस के वापस आने पे लगरीस उसे सारी बात बताती है, और ये सुन के जॉन डे करूस को जैक लगरीस से बदला लेने का एक मौका मिल जाता है, और वो इस मामले को किंग के सामने कोर्ट तक लेके जाता है। किंग के सामने जॉन डे करूस, जैक लगरीस और मगरीट तीनों लोगों को बुलाया जाता है, और बारी बारी से उन तीनों के नजरिए से इस कहानी को सुना जाता है। और जैक लगरीस को लगता है कि उसने जो भी किया वो एक रेप नहीं था, बस वो उसका प्यार जताने का तरीका था। और तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को सुनने के बाद कुछ लोगों का ये भी मानना था कि मगरीट ने जैक लगरीस को फंसाया है और वो झूठ बोल रही है, और इसके बाद उनका फैसला उनकी डेस्टिनी पे छोड़ दिया जाता है, जो कि डिसाइड होने वाला था उन दोनों के बीच लड़े जाने वाले द्वंद्व युद्ध से। और लोगों का ये मानना था कि जो भी इस ड्यूल को जीतेगा गॉड उनके साथ है और वो सही बोल रहा है, जिसके बाद शुरू होता है द ड्यूल बिटवीन जॉन डे करूस एंड जैक लगरीस। और आखिरकार जॉन डे करूस जैक लगरीस को मार के अपनी ईमानदारी को प्रूफ करता है, और जिसके बाद लोगों को ये यकीन हो जाता है कि मगरीट सही बोल रही थी। और उसी इंसिडेंट के बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रूसेडर्स में एक लड़ाई लड़ते हुए जॉन डे करूस मारा जाता है, और मगरीट अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल अपने बच्चे के साथ बिता देती है। ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की मूवी जिसका नाम था द लास्ट ड्यूल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आया हो तो हमें कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।